नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्डर आ चुका है और आर्डर में पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट का 7 तारीख का शासनादेश था 7 जनवरी का, वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और किस बेस पे रद्द किया गया है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल जो आर्डर आया है उसमें लगभग 148 पन्ने का आर्डर है, 148 पन्नों का आर्डर है। और साथ ही साथ 186 पॉइंट्स इसमें सबमिट किए गए हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि 148 पन्ने का आर्डर जो है रीड करना जो है थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन जो प्रमुख बिंदु मैंने रीड किए हैं वो आप लोगों को बीच बता दूं। वास्तव में जो बहस हुई है, बहस का पूरा सार उसमें दिया गया है। और साथ ही साथ कुछ पिछले जो आर्डर हुए हैं, कुछ आर्डर्स का जो है हवाला भी दिया गया है। और उस पूरे ऑर्डर में आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें जो पिछली थी लगा करके, बेसिक नियमावली से लगा करके सारी चीज़ें इसमें सबमिट की गई हैं। और जो वकीलों द्वारा जो लगातार बहस हुई है उस बहस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों 164 पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि वास्तव में किस आधार पर जो है केस किया गया है 7 तारीख का शासनादेश। तो आप देख सकते हैं 164 में, हाउएवर in assistant teacher recruitment examination it has categorically been indicated in rule 2 that the qualifying mark minimum means such minimum mark determined by the state government from time to time। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट द्वारा जो समय समय पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो डिटरमाइन किया गया है, बताया गया है। पहले बताया गया 45 और 40 फॉर बोथ द कैटेगरी जो भी थी, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के लिए 45 और 40। और बाद में गवर्नमेंट ने ही जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक और जो है लेकर कट ऑफ लेकर आया गया 33 और 30। तो इसी को आधार बना करके अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 45% एंड 40% फॉर द बोथ कैटेगरी एंड देयर आफ्टर for the same selection of assistant teacher recruitment examination it has been fixed as 33 and 30 as the state government could have been determined। यानी समय समय पर जो सरकार ने पहले 40-45 रखा, फिर 30-33 रखा। तो इससे जो है इन्होंने 164 में ये स्पष्ट किया है कि जो मिनिमम शब्द है, सरकार की दृष्टि से जो मिनिमम शब्द है, इसकी व्याख्या आखिर क्या है। मिनिमम एंड मिनिमम शुड बी सीन लाइक मिनिमम, मिनिमम मे नॉट बी सीन एज मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिनिमम बताया गया है कि मिनिमम शब्द की व्याख्या की गई, साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जो है जो चूंकि 68,500 का जो मैटर था वो भी इसी से बंच था। तो जो जज थे उनको पहले से पता था कि 45 और 40 और 30-33 पे जो है 68,500 में लड़ाई चल रही है। और चूंकि 45 और 40 जो कट ऑफ मार्क निर्धारित किए गए थे, जो 68,500 का जो एग्जाम हुआ था उसके पहले किए गए थे। तो यहाँ पे सरकार ने गलती ये की है कि कट ऑफ मार्क जो परीक्षा से पहले लगाने चाहिए थे, पहले संशोधन नियमावली में करना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। एग्जाम के बाद पासिंग मार्क तय किए, वहां पे सरकार जो है पूरी तरीके से गलती कर गई है। अब दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे पैरा पर। पैरा 176 को अगर हम देखें तो पैरा 1 जो 76 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो 7 तारीख का शासनादेश है, ऑर्डर है, वो अनवारंटेड और अनकाल्ड है। किसी भी प्रकार से जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैव बीन डिक्लेयर बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट टीचर। इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी कट ऑफ मार्क, जो भी पासिंग मार्क डिक्लेयर इनको करने थे वो एग्जाम से पहले करने थे। और अगर हम 181 पे आते हैं, 181 पे आते हैं, तो इन्होंने पूरी तरीके से जो है स्पष्ट कर दिया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी जो 7 तारीख को जो ऑर्डर आया है, नॉट सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ बीइंग आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। यानी कि जो अनुच्छेद 14 है उसका सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे
ये स्पष्ट किया है 181 में। और साथ ही साथ 183 में ये स्पष्ट कर दिया गया है जो 1/12 को जो नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद जो 5/12 को जो एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पासिंग मार्क रखे गए थे, यानी कि 40-45 कट ऑफ पहले से रखी गई थी, वो पूरी तरीके से सही है। और यहाँ पे हवाला दिया है जैसे रिजल्ट निकाला गया था असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 का, वाज डिक्लेयर सो फार एज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आर कंसर्न। तो निश्चित रूप से उसी पे जो है ये भी रिजल्ट निकाला जाना चाहिए। इसका सार आगे की पैरा में इन्होंने स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे जो पुराना 68,500 का जो शासनादेश था 40-45 वाला, उसका इसमें हवाला दिया गया है। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें 182 की, तो 182 नंबर पे जो है पूरी तरीके से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे ही ऑर्डर आया था उसी के अकॉर्डिंग एरिट इन द नेचर ऑफ सेक्रेटरी इन इज इशूड क्वेसिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 7, जो 7 तारीख को ऑर्डर आया, पूरी तरीके से क्वेस किया जाता है, निरस्त किया जाता है बाई द स्पेशल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन। अनुभाग 4 से जो ऑर्डर आया रिलीज किया गया था 7 तारीख को, पूरी तरीके से क्वेस किया जा रहा है। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें 184 की, तो 184 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा करना चाहिए। द कंसर्निंग अथॉरिटी शैल मेक कंप्लेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर विथ एक्सपीडिशन प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि 3 महीने में जो ये ऑर्डर आज दिया जा रहा है, आज से 3 महीने के अंदर जो है इस ऑर्डर को गवर्नमेंट के द्वारा पूरा करना होगा। इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ सिलेक्शन इन क्वेश्चन शैल बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट स्ट्रिक्टली इज अकॉर्डिंग विथ लॉ। और साथ ही साथ अगर 185 की बात करें, तो जो भी रिट पिटिशन थी, जो भी लोग आए थे, उनकी पिटिशंस अलाउ कर दी गई हैं। तो दोस्तों अगर हम पूरे फ्रेम की बात करें कि वास्तव में ऑर्डर किस बेस पे आया है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑर्डर जो है 148 पन्ने का है और इसमें 186 पॉइंट हैं। और जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी बेसिक शिक्षा की नियमावली है, उसको पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो पिछले ऑर्डर हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, उनका भी हवाला दिया गया है। तो दोस्तों जो 68,500 की भर्ती हुई थी और भर्ती से पहले जो 40-45 का जो कट ऑफ मार्क रखा गया था, जो पिछला शासनादेश था, उसको जो है हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से बरकरार रखा है। और जो 69,000 परीक्षा के जो बाद वाला शासनादेश है, यानी 7 तारीख वाला, उसको पूरी तरीके से अनवारंटेड अनकॉल्ड कर दिया है, क्वेस कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है जो पुराना वाला शासनादेश है, यानी 45-40 वाला, वो अलाउ किया गया है। तो निश्चित रूप से मामला जो है ये डबल बेंच की ओर जरूर जाएगा। लेकिन जो 148 पन्ने का ऑर्डर है, ये पूरी तरीके से पढ़ने के बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि वास्तव में कौन से प्रमुख तथ्य हैं, उन तथ्यों को लेकर के। तो दोस्तों ऑर्डर में जो कुछ मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको जो है यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये मामला डबल बेंच में निश्चित रूप से जाएगा और जो भी पक्ष हारा है वो निश्चित रूप से डबल बेंच में जाएगा, क्योंकि 60 और 65 का हो सकता है कि गवर्नमेंट भी जो है डबल बेंच में जाए। लेकिन गवर्नमेंट कब डबल बेंच में जाएगी, कब एक्शन लेगी, इसका कुछ भी पता नहीं है। या फिर गवर्नमेंट जो है 40-45 पे ही भर्ती स्टार्ट करेगी, ये कहना अभी अतिशयोक्त होगी। क्योंकि गवर्नमेंट का आगे अगर एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये तो ऑर्डर जब पूरी तरीके से रीड कर लेंगे जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, जो भी उनके बेसिक शिक्षा के जो न्याय से संबंधित अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से ऑर्डर को रीड कर लेंगे, फिर आगे कदम बढ़ाएंगे कि वास्तव में इस पे जो है कुछ हो सकता है, या 7 तारीख का जो उनका शासनादेश गवर्नमेंट का है वो क्वेस हुआ है, उसको जो है डबल बेंच में बचाया जा सकता है, उसके बाद ही सरकार कोई स्टेप लेगी। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है पूरी तरीके से कुछ जो मेन पॉइंट थे वो समझ में आ गए होंगे। मैं जल्दी पूरा ऑर्डर रीड करने के बाद आप लोगों के लिए जो है जो प्रमुख तथ्य होंगे
उनका वीडियो लेके आऊँगा। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और मान के चलें कि जो भी सरकार का अगला जो भी एक्शन होगा उसके खिलाफ भी लोग जो है जाएंगे। और इस पर भी अभी भी संशय है कि रिजल्ट और आंसर की रिजल्ट कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं होता है। आचार संहिता का प्रिंट मीडिया में छपा था कि जो है रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अब चूंकि सरकार हार चुकी है तो निश्चित रूप से सरकार डबल बेंच जाएगी। अगर सरकार डबल बेंच जाती है तो रिजल्ट और आंसर की दोनों रुक सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो दोस्तों आर्डर को पूरा रीड करने के बाद, पूरी तरीके से समझने के बाद, उसको प्रिपेयर करने के बाद मैं वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊँगा, पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में बेसिक शिक्षा नियमावली में क्या है और किस प्रकार जो है ऑर्डर लिखा गया है, आगे इस ऑर्डर में क्या होने वाला है। इस ऑर्डर में पूरी तरीके से हर चीज़ स्पष्ट कर दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।